मैं हूं डॉक्टर एस.आर. सागर और आज के आपके लिए लेके आया हूं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो बिहार की इकोनॉमी से संबंधित है। बिहार की इकोनॉमी एट ए ग्लांस, यानी बिहार की इकोनॉमी को हम लोग देखेंगे, बिहार की इकोनॉमी में क्या है। एक्चुअल में ये वीडियो वैसे स्टूडेंट के लिए ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण है, अधिक लाभदायक साबित होगा जो बीपीएससी का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं। बीपीएससी का एग्ज़ाम चाहे आप 68, 69 जो भी दे रहे हो, या आप टीचर का तैयारी कर रहे हो, या बीपीएससी के अदर एग्ज़ाम होते हैं उसकी तैयारी कर रहे हो, यानी बीपीएससी कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें इस तरह के सवाल को पूछे जाते हैं। तो कौन सा सवाल होगा? बिहार से संबंधित, बिहार की इकोनॉमी से संबंधित, अर्थशास्त्र से संबंधित, अर्थव्यवस्था से संबंधित। देखिए, सबसे पहले जीएसडीपी ऑफ बिहार। ये जीएसडीपी क्या है? याद कीजिए कि पिछले वीडियो हमने आपको बताया था जीडीपी ऑफ इंडिया। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस का मतलब टोटल, डोमेस्टिक का मतलब एक देश, और प्रोडक्ट मतलब उत्पाद। यानी जीडीपी में क्या था? एक देश के भीतर जितनी फाइनल गुड्स एंड सर्विस का एक साल में उत्पादन हुआ। यहाँ एस का मतलब है स्टेट। स्टेट को अगर एस को हटा दे तो क्या आ गया? जीडीपी ऑफ बिहार। तो ऐसे भी समझ सकते हैं आप जीडीपी ऑफ बिहार। तो जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ बिहार क्या हो गया जी? जीएसडीपी का फुल फॉर्म जी फॉर ग्रॉस, एस फॉर स्टेट, डी फॉर डोमेस्टिक और पी फॉर प्रोडक्ट। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चूँकि यहाँ पर ये जो जीएसडीपी है उसमें डोमेस्टिक का अर्थ होता है एक राज्य होता है। तो ग्रॉस का मतलब टोटल हो गया, कुल, स्टेट राज्य का, डोमेस्टिक घरेलू क्षेत्र में उत्पादन। तो एक राज्य के भीतर एक देश में जो राज्य होते हैं उस राज्य के भीतर एक वर्ष में क्या हो गया? एक वर्ष यानी एक वित्तीय वर्ष में राज्य में एक वित्तीय वर्ष में कितनी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ? वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन हुआ, उसको क्या कहेंगे? जीएसडीपी कहेंगे, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? जीएसडीपी कहेंगे, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहेंगे। अब भारत में जो है एक राज्य जो है वो बिहार है। बिहार का जो है परफॉर्मेंस कैसा रहा? बिहार की जीडीपी का परफॉर्मेंस कैसा रहा? तो जो पिछले वित्तीय वर्ष अभी बीत चुका, इकोनॉमिक सर्वे जो बिहार का, उन्होंने डेटा दिया कि बिहार ने 9.7% के रेट से विकास किया। बिहार की जीडीपी ने 9.7% की दर से विकास किया। वहीं 23-24 में जो अनुमान लगाया गया कि बिहार लगभग 9% की दर से विकास कर सकता है, बिहार की जीडीपी 9% के लगभग रेट से विकास कर सकता है, यानी 8.9% रेट से बिहार विकास करेगा, ऐसा अनुमान लगाया गया। ये आंकड़ा बदल भी सकता है अगला जब इकोनॉमिक सर्वे आएगा। वहीं 21-22 में जो बिहार ने विकास किया था वो 11% के रेट से किया था। जो कोविड काल था 20-21, उसमें बिहार का जो ग्रोथ रेट था वो था माइनस में 3.2%। तो ये सवाल पूछ सकता है कि किस वित्तीय वर्ष में बिहार की इकोनॉमी का विकास दर जो था, जीडीपी का विकास दर जो था, ग्रोथ रेट जो था वो नेगेटिव था, तो 3.2% था। अब हम चलते हैं दूसरा कि बिहार की जो जीडीपी है उसमें किन किन सेक्टर का योगदान है, उसका ग्रोथ रेट कैसा रहा, तो उसको लेके चलें। तो सबसे पहला हम लेके चलते हैं, चूँकि हमने तीनों डेटा को एक ही साथ रखा ताकि बहुत समय ना लगे, समय बर्बाद ना हो, और हम तीनों को एक कंपैरेटिव स्टडी भी कर सकें। ठीक है, तो थोड़ा सा पिक्चर को कहाँ लेके जाए भाई, थोड़ा मैं छोटा कर, तो ये फिगर हमने छोटा कर लिया। हाँ, अब देखिए बिहार की इकोनॉमी में जो है अलग अलग फाइनेंशियल ईयर में जो है कौन सा क्षेत्र किस रेट से विकास किया, उसको देखते हैं। सबसे पहले जो बिहार की इकोनॉमी है उसको 3 बड़े भागों में बांटा जाता है, पूरी जीडीपी को 3 भागों में। एक प्राइमरी सेक्टर, कौन कौन होगा यहाँ भी, इसको कहेंगे प्राइमरी सेक्टर। दूसरा क्या होगा? सेकेंडरी सेक्टर। और तीसरा टर्शियरी सेक्टर। पहला को कहते हैं कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र, दूसरा औद्योगिक क्षेत्र और मैन्युफैक्चरिंग, इसमें ही मैन्युफैक्चरिंग उसी में औद्योगिक क्षेत्र में ही आते हैं, और तीसरा है सेवा क्षेत्र। तो तीनों बिहार की जीडीपी में तीनों सेक्टर का क्या योगदान रहा, इस बात को हम लोग देखेंगे। बिहार की इकोनॉमी में तीनों सेक्टर का क्या योगदान रहा। तो वित्तीय वर्ष जो 21-22 था, हालांकि 22-23 का भी डेटा थोड़ा आने में लेट होगी, तो 21-22 जो था उसमें बिहार की इकोनॉमी में
9% 6 दर से ग्रोथ किया था कृषि क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो था वो 3.8% के रेट से ग्रो किया था, और सबसे अधिक जो था वो सर्विस सेक्टर था, 13.3% के रेट से ग्रो किया। तो सबसे अधिक विकास दर बिहार में किसकी है? किसका है? सेवा का। उसके बाद कौन है? कृषि। उसके बाद विकास दर किसका रहा? 21-22 में औद्योगिक क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र का ये रहा 21-22 में। कोविड काल को अगर देखा जाए, अब कोविड काल 20-21 था ना, कोविड काल को अगर देखा जाए 20-21 को, तो यहाँ पर जो कृषि क्षेत्र था वो सिर्फ और सिर्फ कृषि क्षेत्र ही पॉजिटिव था। कौन था? कृषि क्षेत्र प्लस में था 4.8%, बाकी जो था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वो -4.9% था, और सर्विस सेक्टर -6.7% के रेट से ग्रो कर रहा था। ये कोविड काल का। और 21-22 में जो था वो सबसे अधिक जो है ये सेवा क्षेत्र है, उसके बाद कृषि, उसके बाद औद्योगिक क्षेत्र है। अब ग्रीन सेक्टर का ग्रोथ रेट अगर देखेंगे तो ये देख लीजिए, ये अब पिक्चर को देख के समझ जाइएगा, इतना अच्छा पिक्चर है, ये इतने अच्छे से बनाया गया कि आप बिना कंपैरिजन किए देख सकते हैं। सर्विस सेक्टर का ग्रोथ रेट देखिए, ये ग्रीन कलर में, ये देखिए 18-19 में भी ज़्यादा है, 19-20 में भी ज़्यादा है, और नेगेटिव में गया तो सर्विस सेक्टर भी ज़्यादा गया, और 21-22 में सबसे ज़्यादा है। ब्लू लाइन में जो देख रहे हैं, ब्लू वाला कौन है? कृषि क्षेत्र है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर। तो सेवा क्षेत्र के बाद कृषि है, और सबसे जो लोएस्ट है वो रेड कलर में है, वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ये देखिए यहाँ पर 18-19 में जो है सबसे कम कृषि था, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग था, सबसे अधिक ग्रो किया था ये। लेकिन आज का फिगर जो है वो थोड़ा बदला हुआ है। आज का फिगर यानी 21-22 का फिगर अगर हम देखें तो सबसे अधिक सेवा क्षेत्र का ग्रोथ है, उसके बाद कृषि का, उसके बाद जो है ये औद्योगिक क्षेत्र या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। थोड़ा सा डिफर रहेगा, थोड़ा ध्यान दे के रखिएगा। हाँ, अब कंट्रीब्यूशन अगर देखें इकोनॉमी में, बिहार की इकोनॉमी में किस तरह कितना कंट्रीब्यूशन है, बिहार के जीडीपी में किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, तो 21-22 में जो सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन था वो था 59% का, वो था सर्विस सेक्टर का बिहार के जीडीपी में। उसके बाद दूसरे नंबर पे, जब फर्स्ट नंबर पे कौन था? सेवा क्षेत्र। दूसरे नंबर पे जो था वो था कौन? कृषि क्षेत्र। तीसरे नंबर 15% के साथ भागीदारी के साथ जो था वो था हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। 20-21 में भी कुल मिलाकर के लगभग यही हाल था। बिहार के जीडीपी में 61% जो फर्स्ट नंबर पे जो था, 61% योगदान जो कंट्रीब्यूशन था वो किसका था? वो था सर्विस सेक्टर का। उसके बाद 24% था किसका? कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र का। और सबसे कम 15% जो भागीदारी थी, पार्टिसिपेशन था बिहार के जीडीपी में, वो था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। और उसके बाद 18-19 की अगर बात करें, 18-19 में तो यहाँ पर सबसे अधिक सर्विस सेक्टर है, और ये दोनों बराबर था 20-20% के साथ। लेकिन वर्तमान परिदृश्य की अगर बात करें तो सबसे अधिक 1 नंबर पे सेवा क्षेत्र, 2 नंबर पर एग्रीकल्चर, और 3 नंबर पर ये औद्योगिक क्षेत्र है। अगर ये पूछ दिया जाए बिहार के जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तो आंख बंद करके आप जो उत्तर दीजिए सेवा क्षेत्र का, सर्विस सेक्टर का। दूसरे नंबर पर कृषि क्षेत्र, और तीसरे नंबर पर जो है वो औद्योगिक क्षेत्र मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। अगर ये सवाल पूछ दे कि बिहार के जीडीपी में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है, तो आंख बंद करके आप सवालों को जवाब दीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है। ठीक है।